आप है शिक्षा सुधार के साथ। मैं हूं नीरज। बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण की बहाली में क्या शिक्षा नीति 2020 लागू होगी? शिक्षा नीति 2020 की बड़ी बैठक में हिस्सा लेने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जाएंगे गुजरात। क्या 7वें चरण में अभ्यर्थियों को इंटरव्यू फेस करना होगा, क्योंकि वर्तमान के नियोजित शिक्षक संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा भी नहीं जानते। क्या विषय पढ़ाती हो? हिंदी पढ़ाती हो? तो हिंदी में अगर बच्चे को आपको पढ़ाना, संख्या की क्या परिभाषा है तो बताइए। संख्या की क्या परिभाषा है आप बताइए ना। संख्या की क्या परिभाषा है? संख्या की परिभाषा क्या है? शर्म आनी चाहिए ऐसे शिक्षकों को। नाम कुछ ऐसा याद है? संख्या की क्या परिभाषा है? फिर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे आप? तो बच्चों को पढ़ाना है, संख्या की क्या परिभाषा है? हिंदी का तो शुरू भी वहां से करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या पढ़ेंगे? पढ़ा सकते हैं। अच्छा, कमल के 3 पर्यायवाची क्या है? कमल का फूल होता है। पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? पर्यायवाची क्या होता है? आप सुन रहे हैं, कमल के पर्यायवाची और संज्ञा की परिभाषा तक नहीं जानती है हिंदी की शिक्षिका। क्या पर्यायवाची? 3 पर्यायवाची अगर बोलना हो। पंकज तो कमल का ही है। जलज और यही प्रॉब्लम होगी, इनको नहीं कुछ पता क्या बताएंगे। ये हिंदी की रोज हिंदी की आप लोग टीचर हैं? 105 की टीचर है। 105 की टीचर है। मतलब ये नॉर्मल बहाली हुई थी। उसमें भी जो भी है, देखिए जो आपको आज पढ़ाना है उसको जब आप एक दिन पहले रात में खुद उसका 1 घंटा समय अध्ययन करके आएंगे तभी आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। हमें आज कोई बैठक लेनी है अपने पदाधिकारियों के साथ। जब हम उस चीजों को नहीं समझेंगे हम उनसे क्या सवाल। इन शिक्षकों को देखें, ऐसे शिक्षकों की संख्या लाखों में है जो बिहार के आम छात्रों के भविष्य के साथ रोज खेलते हैं। बिहार के आम छात्र मुख्यमंत्री से पढ़ने के लिए हिम्मत मांग रहे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मांग रहे हैं। ये दुखद परिस्थिति है कि जिन शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए वो गर्दनी बाग में नारा लगा रहे हैं और झोला छाप शिक्षक आम बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ रोज खेलते हैं और इनकी संख्या लाखों में है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। ये कहावत बिहार के स्कूलों में चरितार्थ हो रही है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ रहा है। पर कुंभकर्णीय नींद में सोई सरकार शिक्षक बहाली के नाम पर खाना पूर्ति करती है। 6ठे चरण की 94,000 शिक्षक बहाली में आधी से भी ज्यादा सीट खाली। 7वें चरण का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी होता, पर उसमें भी विलंब पर विलंब, तारीख पे तारीख मिल रही। अब तो तारीख भी नहीं, सांकेतिक कहा जा रहा है कि जुलाई के अंत तक, और कोई कह रहा है अगस्त के पहले सप्ताह में, कोई कह रहा है सितंबर में, कोई कह रहा है अक्टूबर में, कोई कह रहा है नवंबर में। ये तो है शेड्यूल की बात कि शेड्यूल किस महीने में आएगा। और शेड्यूल के बीच जो खबरें आ रही हैं शिक्षा विभाग से कि 50-50, 80-20, 20-20, आप समझ सकते हैं कि 50-50, 20-20, 80-20 ये सब बातें की नियमावली में संशोधन होगा और टीटी के अंक और एकेडमिक मार्क्स और तरह तरह के मुद्दों पर आम अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि बहाली प्रक्रिया नहीं, आईपीएल मैच होने वाला है। और इस आईपीएल मैच जो बिहार शिक्षक बहाली नहीं, अब आईपीएल मैच जिसे कहेंगे, आप समझ सकते हैं कि इसमें कई टीमें भी बन गई। स्टेट में मेरिट नॉट मेरिट 2 टीमें, इसके अलावा अगर आप प्राथमिक शिक्षक बहाली की बात करें तो बीएड डीएलएड 2 टीमें, और इसके ऊपर एक और टीम है जो अब बीटेड 2022 की मांग करती है। आप समझ सकते हैं कि ये खिचड़ी जो शिक्षा विभाग के कई कुरीति और कई गलतियों के कारण पक रही है, इन सब के बीच में पिस कौन रहे हैं? पिस रहे हैं वो छात्र जो बिहार के स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं। इस बीच में अखबार की खबर आपके स्क्रीन पर है कि अब अपर मुख्य सचिव गुजरात के दौरे पर जाएंगे, और ये दौरा कोई आम दौरा नहीं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अखबार की खबर की गुजरात में शिक्षा नीति 2020 पर बड़ी परिचर्चा होने वाली है और इसके बाद पूरे भारत में शिक्षा नीति 2020 लागू करने के फिराक में है केंद्र सरकार। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक और नया फलसफा जुड़ रहा है।
जो अभ्यर्थी लगातार गुणवत्तापूर्ण डिग्री लेके बीएड डीएलएड एमएड करके बैठे हैं, गर्दनी बाग में नारेबाजी कर रहे हैं, इनको बहाल नहीं कर रही है सरकार। अब नई व्यवस्था शिक्षा नीति 2020 के नाम पर ठगी। आप समझ सकते हैं, अगर इस नीति के हिसाब से अगर इंटरव्यू का प्रोसेस जुड़ा गया तो फिर से सीटें बिकनी शुरू हो जाएगी। जिसके पास पैसा होगा वो इंटरव्यू में बैठेगा और आगे शिक्षक के रूप में पदस्थापित होगा। आप समझ सकते हैं कि कुरीतियों पर कुरीति ये शिक्षा विभाग लगातार बढ़ा रही है। अखबार ने क्या लिखा है वो देख ले। लिखा है कि शिक्षा नीति के लिए बनी कमेटी। हिंदुस्तान अखबार ने ये लिखा है। अखबार द्वारा यह लिखा गया है कि बिहार में नई शिक्षा नीति को लागू करने और उससे जुड़े तमाम अहम निर्णय लेने के लिए शिक्षा विभाग ने एक राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित करने का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित हुई इस कमेटी के संयोजक बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक को बनाया गया। इसके अलावा शिक्षा विभाग के सचिव, सभी निदेशालयों के निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग के नामित प्रतिनिधि, किलकारी के निदेशक, SCERT के निदेशक सदस्य बनाए गए। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी नामित किया गया। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री सुधा वर्गीज, पीरामल फाउंडेशन के पल्लव कुमार और अन्य कई नामचीन हस्तियों को इसमें जोड़ा गया है। आप समझ सकते हैं कि अब शिक्षा नीति 2020 की राह पर बिहार। शिक्षा नीति 2020 का विरोध भी आइजा द्वारा किया जा रहा है कि इसमें कई त्रुटियां हैं। ऐसे में दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव बिहार शिक्षा विभाग, जाएंगे गुजरात, गांधीनगर। क्यों जाएंगे? आप देख सकते हैं गांधीनगर की बैठक में शामिल होंगे ACS। अपर मुख्य सचिव के शामिल होने की बात आप देख सकते हैं। लिखा है नई शिक्षा नीति 2020 के पालन के संदर्भ में अहम विमर्श के लिए 1 और 2 जून को गांधीनगर गुजरात में कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान की अध्यक्षता में राज्यों के शिक्षा मंत्री और विभागीय शीर्ष अफसर इसमें शिरकत करेंगे। बिहार की तरफ से इसमें भाग लेने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह भाग लेंगे। इस बैठक में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को भी जाना था, लेकिन 1 जून को जातिगत जनगणना पर सर्वदलीय बैठक आहूत होने की वजह से शिक्षा मंत्री गांधीनगर नहीं जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी तैयारी शिक्षा नीति 2020 की, और शिक्षा नीति 2020 में इंटरव्यू और तरह तरह के फलसफे हैं। आम अभ्यर्थियों में भी डर है कि शिक्षा नीति 2020 कहीं 7वें चरण शेड्यूल से पहले न लागू हो जाए, क्योंकि जो अखबार की खबर है और जो तरह तरह के महानुभाव के नाम आपने देखे हैं, आगे आम अभ्यर्थी हलकान परेशान है। एक तरफ सरकार शिक्षा विभाग इंटर और मैट्रिक पास झोला छाप लोगों को शिक्षक बना देती है, जिसे संज्ञा और सर्वनाम और पर्यायवाची शब्द नहीं पता, और दूसरी तरफ बीएड डीएलएड करके सीटेट उत्तीर्ण करने के बाद भी गर्दनी बाग में कलेजा पीट रहे आम अभ्यर्थी, और अब इनकी बहाली में शिक्षा नीति 2020 का पेंच भी फंसने वाला। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से बीएड डीएलएड एमएड और ड्रेसर की पढ़ाई के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर।